हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वीपीएस प्रोवाइडर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे अच्छा वीपीएस होस्टिंग प्रोवाइडर कौन सा है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 85% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो गाइज YouTube पे आपने सर्च किया होगा बेस्ट VPS प्रोवाइडर, और इसी वजह से ये वीडियो आपके सामने आया होगा और जवाब आपके सामने है। ठीक है, होस्टिंगर सबसे बढ़िया VPS आपको होस्टिंगर में देखने को मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब तो ये और भी ज्यादा स्पेशल हो गया है, क्योंकि आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा इस क्यूकी का आंसर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं। अगर आप VPS या फिर किसी भी तरह का होस्टिंग बाय करना चाहते हो होस्टिंगर से, तो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो, और इस लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आओगे तो आपको एक अलग पेज नजर आएगा। नॉर्मली आपको ये पेज दिखता है, अब आपको ये पेज दिखेगा। ठीक है, जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे, अब यहां पे आते ही आपका 75% का डिस्काउंट अप्लाई होगा और आप सर्विसेज में जा सकते हो। मान लेते हैं कि आप VPS होस्टिंग बाय करना चाहते हो। ठीक है, तो आपने VPS होस्टिंग पर क्लिक किया और आप यहां पर आ गए। अब KVM4 जो है ये मेरा फेवरेट प्लान है। अब इसमें मैं इसको ओपन करता हूं चूज प्लान पे क्लिक करके, और हम पहुंचेंगे कार्ट में। तो यहां पे आते ही आप देख सकते हो, यहां पे 2 ईयर्स सिलेक्टेड है, यानी कि 24 मंथ्स यहां पर सिलेक्टेड है। ठीक है, और यहां पर अगर आप ये वाला प्लान, तो आपको एक डोमेन फ्री में मिलता है। ओके, और इसके अलावा अगर इसका प्राइसिंग देखें तो 17,979 रुपीज है, बट ये 2 साल का है, तो आपको घबराना नहीं है। यहां पर एक कूपन कोड एंटर करो, होस्टिंग 10, और अप्लाई कर लो। इससे आपको 1700 या फिर 1800 रुपए का यहां पर सीधा सीधा डिस्काउंट मिल जाता है। अब आपको टोटल 75 प्लस 10% का डिस्काउंट और मिल गया, तो अब 16,178 रुपए में आपको 2 साल का VPS मिल रहा है। गाइस इमेजिन करके देखो, आपको 16,000 रुपए में 2 साल का VPS मिल रहा है ना। ये एक बहुत बड़ी बात है, और इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी इतना बढ़िया प्लान नहीं दे पाएगा VPS का। और KVM4 मेरा फेवरेट प्लान क्यों है, इन सब चीजों के बारे में आगे हम बात करेंगे। अब 2 साल बाद अगर आपको अपने VPS को रिन्यू करना है, ठीक है, तो याद रखना, जब आप 2 साल बाद अपने VPS को रिन्यू करोगे तो महंगाई तो बढ़ेगी, और साथ में रिन्यूअल की प्राइसिंग भी ऑब्वियस सी बात है, जब हम खरीदते हैं उससे ज्यादा ही रहता है। लेकिन अगर आप हमारे लिंक का यूज करके बाय करते हो, और जब आप आगे कंटिन्यू पर क्लिक करके बाय करने जाओगे, तो आपसे एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा। वहां पर कोई पुरानी ईमेल आईडी नहीं डालना है आपको एकदम बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करना है, और उसका यूज करके अगर आप बाय करोगे, तो इन दैट केस आपको 2 साल बाद जब आप रिन्यू करोगे तो आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल हो जाएगा। ठीक है, ये फायदा तो है ही है, और इसके अलावा आपको ये सारे वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो आप भले ब्लॉग बनाओ, न्यूज वेबसाइट बनाओ, या फिर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ, कुछ भी करो, उसके लिए सब चीजों के लिए रिक्वायर्ड जो भी प्लगइन्स एंड थीम्स है यहाँ पर अवेलेबल है। और आप चाहो तो इससे अपने क्लाइंट की वेबसाइट से बना सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, क्योंकि अनलिमिटेड वेबसाइट्स में आपको यूज करने को मिलता है। ओके, तो आप ये मान के चलो कि सबसे थर्ड वाला प्लान, यानी कि जो KVM4 है, अगर आप वो बाय करते हो तो आपको 16,000 रुपए लेंगे, और बाकी के सब प्लान तो इससे सस्ते हैं, दो तो इससे सस्ते, तो आप वो वाला प्लान भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट एक बार इस वीडियो को पूरा देख जरूर लेना, बाय करने के लिए पूरा टाइम पड़ा है, लिंक वहीं रहेगा डिस्क्रिप्शन में, कहीं नहीं जा रहा है। एक बार पूरा वीडियो देख लो, समझ लो, और उसके बाद बाय कर सकते हो। और होस्टिंगर से कुछ भी बाय करना है तो ये वाला वीडियो देख लेना, मैंने पूरा बाय करके सब कुछ सेटअप करके दिखाया हुआ है। ओके, चलो अब यहाँ पर आते हैं वापस वेबसाइट पर। इस पे नहीं, हम अपने लिंक पर क्लिक करके ही जाएंगे। इसको ओपन करते हैं और इस लिंक पर क्लिक करके यहां पर हम आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पर आप इस पेज पर आ जाते हो और यहां पर सर्विसेज में जाएंगे और VPS होस्टिंग में जाएंगे। थोड़ा समझते हैं कि VPS होस्टिंग क्यों होस्टिंगर का इतना खास है। देखो, सबसे पहले तो AMD EPYC प्रोसेसर है यहां पर। ठीक है, और NVMe SSD स्टोरेज हर प्लान में मिलेगा, फ्री डेली बैकअप से, और 30 डेज की मनी बैक गारंटी। कोई भी दिक्कत हो 30 डेज के अंदर आप बंद कर सकते हो। ठीक है, और आपको जो है रिटर्न मिल जाएगा। हाँ, मतलब 30 डेज के आसपास आपको, 30 डेज अगर आपने यूज किया है तो वो ऑब्वियस बात है, VPS है तो उसका पैसा तो कटेगा 30 डेज में आपने जितना यूज किया। बाकी आपको मनी बैक गारंटी यहाँ पर आपको मिल जाती है, आपको 30 डेज के अंदर आप रिटर्न कर सकते हो। अभी समझना क्या है, यहाँ पे ध्यान सुनना। यहाँ पे आपके पास 4 प्लान है, KVM1, 2, 3 नहीं है, 4 आएगा, 4 के बाद सीधे 8 आएगा। ठीक है, अब इसका रीजन समझो। 1 का मतलब है 1 कोर CPU, 2 का मतलब है 2 कोर CPU, 4 का मतलब है 4 कोर CPU, और 8 का मतलब है 8 कोर CPU। यहाँ पे इससे समझ में ये आता है
1 कोर सीपीयू वाला प्लान है, 2 कोर सीपीयू वाला प्लान है, 4 कोर सीपीयू वाला प्लान है और 8 कोर सीपीयू वाला प्लान है। अब ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि सबसे बढ़िया प्लान तो लास्ट वाला ही होगा। 8 कोर सीपीयू है, 8 सीपीयू की ताकत मिल रही है आपको, ठीक है, तो सबसे बेस्ट प्लान तो यही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 32 जीबी रैम है, ये भी सबसे बढ़िया चीज है, कोई मार्केट में कोई दूसरा देता ही नहीं है। 400 जीबी का एनवीएमए स्टोरेज है, शायद कोई स्टोरेज इतना दे देगा, लेकिन 32 टीबी का बैंडविड्थ कोई नहीं देगा, है ना। अब मैंने नॉर्मली जब भी वीपीएस बाय किया है ना, तो मैंने वीपीएस बाय किया हुआ 2 रीजंस के लिए। एक, जब मुझे अपना खुद का होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करनी हो, तो मतलब दिमाग मैंने जब लगाया ना तो इन चीजों में लगाया। और दूसरा, जब मुझे अपने इस स्टोरेज मतलब इसको एक स्टोरेज की तरह काम में ले रहा हूं, मतलब जैसे मेरा कंप्यूटर मेरे लिए एक स्टोरेज डिवाइस है, मेरा मोबाइल जैसे मेरे लिए एक स्टोरेज डिवाइस है, वैसे इसको भी मैंने अपने एक स्टोरेज डिवाइस की तरह मैंने काम में ले रखा है। इन 2 चीजों के लिए मैंने इसको यूज किया। अब जब मैं एक वीपीएस मतलब जो कि होस्टिंग कंपनी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जब मैं इसे यूज करता हूं, तो उसके अंदर मैं अपने खुद की वेबसाइट्स भी होस्ट कर लेता हूं, है ना। तो क्योंकि देखो सीधी बात है, अगर मुझे यहाँ पर इतना स्टोरेज मिल रहा है, सारा रैम वगैरह भर भर के मिल रहा है, इतना बैंडविड्थ मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है मैं अपने खुद के वेबसाइट को भी तो यहाँ पर होस्ट कर सकता हूँ। तो वो भी कर रहा हूँ और अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट को भी होस्ट करने के लिए मैंने जब भी होस्टिंग बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने किया था। अब आज की डेट में होस्टिंग बिजनेस तो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बिजनेस पूरा का पूरा मैंने हैंड ओवर कर दिया है, ठीक है। मैं वो नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया कि होस्टिंग का जो बिजनेस है ना, एक कुआं है ना, आगे कुआं पीछे खाई जैसी बात है। अगर आप एक बार उतर गए तो आप मतलब भले ही आपको एक भी क्लाइंट होगा, आपको पूरा सर्वर खरीदना। खैर ये बहुत लंबी छोटी बात हो जाएगी। अभी अगर आपको अपना खुद का होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करना है तो कर देना, लेकिन समझ लेना एक बार आपने स्टार्ट कर दिया ना तो आप बच के निकल नहीं सकते उसको, आप उसे बंद नहीं कर सकते। आपके लिए बंद करना, अगर आप बंद करोगे तो वो बात हो गई नहीं, आप सबके साथ आपने धोखा कर दिया, वो चीज हो जाती है। तो इसीलिए बंद नहीं कर सकते आप, तो हैंड ओवर कर सकते हो, जैसे मैंने हैंड ओवर किया है जब मेरे से नहीं संभला। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है यार, क्लाइंट्स है, अपने डिजिटल मार्केट एजेंसी के क्लाइंट्स है, होस्टिंग के क्लाइंट्स है, इतना नहीं हो पाता है ना। ऑब्वियस बात है, एम्प्लॉइज है, सारी चीजें, बट फिर भी हर जगह पर दिमाग लगाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं खुद एक एम्प्लॉय हूं। ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉयज को मैनेज करना भी एक एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब उसको वो भी चीज होती है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया वो। तो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं इतना ज्यादा कुछ वो नहीं कहूंगा कि आपको करना चाहिए। लेकिन हाँ, वीपीएस का सिर्फ ये काम नहीं होता, वीपीएस में बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि अगर प्लान की बात कर ले तो मुझे ये वाला प्लान इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यार मैं वीपीएस खरीद रहा हूं, है ना। तो वीपीएस खरीदूंगा तो मिनिमम 4 कोर सीपीयू तो लूंगा। एक सिंपल होस्टिंग में तो भी 2 कोर सीपीयू मिल जाता है, 3 कोर सीपीयू मिल जाता है, नॉर्मल होस्टिंग खरीदने जाओ तो भी, ठीक है। तो मैं वीपीएस लूंगा तो मैं 4 कोर सीपीयू तो लूंगा ही लूंगा, है ना, वो चीज है। और 16 जीबी रैम है। अब 12 जीबी 8 जीबी रैम यार बहुत कम लगता है, क्योंकि ये तो नॉर्मल होस्टिंग में मिल जाती है, और क्लाउड होस्टिंग में जाओ तो 12 जीबी रैम मिल जाता है। तो अब उससे थोड़ा सा आगे जाऊंगा, थोड़ा ज्यादा पे करूंगा, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं 16 जीबी रैम तो लूंगा ही लूंगा। स्टोरेज में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम रहा नहीं है, मतलब अगर मुझे 50 जीबी दे दो, 100 जीबी दे दो, 150 दे दो, 2 भी दे दो, मैं खुश हूं। यहाँ पर बात फिर से आ जाती है बैंडविड्थ की। 16 टीबी का बैंडविड्थ, अब मैं ये नहीं कह रहा कि 4 टीबी का बैंडविड्थ कुछ कम है या फिर 8 टीबी बैंडविड्थ कुछ कम है, बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन 16 टीबी का बैंडविड्थ बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब इसमें मेरी जो मैं एक तरह से समझ लो लिमिटलेस हो गया, वैसी बात हो जाती है। तो वीपीएस लेते टाइम ना मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पावर चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि मैंने वीपीएस लिया हुआ, तो इसीलिए मैं ये दोनों प्लान्स लेता। हाँ, अगर आप पहली बार अपने जिंदगी का वीपीएस लेने वाले हो तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप केवीएम 1 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवीएम 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि मैंने कई बार वीपीएस ले रखा है तो इसीलिए मुझे ये वाला प्लान बेटर लगता है, ठीक है। अब बाकी थोड़ा सा डिटेल्स की बात करें तो एमडीपीवाई प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, एनवीएमए से स्टोरेज देखने को मिलता है, डाटा सेंटर आपको वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है, क्योंकि होस्टिंगर का है यार, होस्टिंगर का डाटा सेंटर कहां नहीं होगा, मतलब कहीं भी देख लो पड़ा रहेगा उसका। तो और फ्री वीकली बैकअप आपको मिलेगा, फायरवॉल मैनेजमेंट आपको मिलता है, 1 जीबीपीएस का नेटवर्क स्पीड है। अब ये खास चीज आती है, अब समझने की बात सिर्फ ये है, क्या बाकी कंपनियां 1 जीबीपीएस का नेटवर्क स्पीड आपको दे सकती है? हाँ, दावा कर सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि दावा नहीं कर सकती, मैं भी बोल सकता हूं मेरे पास 1 जीबीपीएस का नेटवर्क स्पीड है, क्या मैं आपको दे सकता हूं? वो पॉइंट है कि मैं आपको नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि उसके लिए दुनिया भर में डाटा सेंटर्स चाहिए और इतनी ताकत चाहिए कि मतलब पूरे एनवायरनमेंट पे आपको कंट्रोल होना चाहिए, तब जाके आप 1 जीबीपीएस का नेटवर्क स्पीड दे सकते हो, है ना। और दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली जो होस्टिंग है वो होस्टिंगर है, तो ऐसे में इनसे ज्यादा पावर किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो ये एक कॉमन सेंस है कि अगर आपको कोई 1 जीबीपीएस का नेटवर्क स्पीड एक्चुअल में दे सकता है तो वो होस्टिंगर ही है पूरे मार्केट में, ठीक है। और
पब्लिक एपीआई है, एआई असिस्टेंट वगैरह मिलते हैं। एआई असिस्टेंट भी किसी के पास नहीं है यार, कोडी जैसे है, जो कोडी है ये आपका एआई असिस्टेंट है, आपको हर जगह मिलता है, ठीक है। तो वो भी किसी के पास अभी तक तो किसी ने डेवलप नहीं किया है, आगे जाके कोई करता है तो ठीक है। और बाकी फ्री डॉट क्लाउड डोमेन आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, वो आपको बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप 2 साल का वीपीएस लेते हो तो 1 साल के लिए आपको डोमेन फ्री मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बहुत ही अच्छे ऑफर के साथ ये प्लान आता है। 16,000 रुपए में आप 2 साल के लिए आपको वीपीएस मिल जाता है। इससे बड़ी बात मुझे कुछ भी नहीं लगती है। तो KVM4 इज द बेस्ट प्लान, ठीक है। 2 साल के लिए लो, फायदे में रहोगे, ये भी मैं बोलूंगा। बाकी गाइस, बाकी चीजें आपके हाथ में है। अब समझने की बात यह है कि जब हम कार्ट में गए थे, है ना, तो यहां पे नीचे नहीं आए। अब नीचे आके समझते हैं कि एग्जैक्टली ये चीजें क्या है। ये जब आप वीपीएस लेने जाते हो तो ये एक्स्ट्रा चीजें आपको जो मिलती है वो क्या चीज है। देखो, लेटेंसी की बात कर ले, इंडियन सर्वर लोगे तो लेटेंसी सबसे ज्यादा कम देखने को मिलेगी, तो ये आपको लेना है, ठीक है। अब बाकी चीजें हैं, ओएस की बात करते हैं, प्लेन ओएस और सी पैनल ओएस और एप्लीकेशन। देखो क्या होता है कि अगर मान लो कि मैं अपना इसको एक स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम ले लूंगा। कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, तो उबुंटू ले लेता हूं, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आराम से मैं इसके अंदर जो स्टोर करके रखना चाहता हूं सब कुछ स्टोर कर सकता हूं, तो ये बिल्कुल फ्री होता है, तो इसको हम ले सकते हैं। अब बाकी बात कर ले पैनल्स की। तो अगर आपको अपना होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करना है तो आप सी पैनल ले सकते हो, प्लस्क ले सकते हो, और भी पैनल्स यहां पर अवेलेबल है। तो सबसे बढ़िया जो पैनल होता है ना वो सी पैनल है, और सी पैनल से भी जो बढ़िया पैनल होता है ना वो एच पैनल है, जो कि खुद होस्टिंग करके वो नहीं देंगे वो लोग, ठीक है, कोई नहीं दे सकता। वो होस्टिंग करके खुद का पैनल है, जो कि लाखों करोड़ों खर्च करके उन्होंने डेवलप किया है। इसीलिए आज मार्केट में सबसे नंबर 1 होस्टिंग कंपनी चल रही है, क्योंकि इनका अपना खुद का एच पैनल है। ओके, अब अगर आप सी पैनल्स लेते हो तो आपको ये पूछेगा कि कितने सी पैनल्स चाहिए। देखो यहां पर आप देखोगे तो सी पैनल्स के जो प्राइसिंग आप देख सकते हो, सी पैनल प्लस, सी पैनल प्रो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अगर आप ये देख रहे हो 5 सी पैनल अकाउंट्स, इसको जाओगे 30 सी पैनल अकाउंट्स, ये जाओगे 4000, यहां पर आप देख सकते हो 4000 रुपीज में 50 सी पैनल अकाउंट्स, और अगर मैक्सिमम जाओगे 100 सी पैनल अकाउंट आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब सोच रहे हो कि सी पैनल अकाउंट इतने सारे लेके करना क्या है। देखो, अगर आप अपना होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो आपको सी पैनल अकाउंट चाहिए होंगे। आपके पास अगर 100 क्लाइंट है, मतलब अगर आपको 100 क्लाइंट्स को होस्टिंग बेचना है, तो आपके पास 100 सी पैनल चाहिए होते हैं। आप हर एक क्लाइंट को एक सी पैनल दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें काम करती है। तो और इसके लिए मैं मंथली 5,000 रुपए खर्च करता था, ठीक है। हाँ, मेरे पास तो इससे ज्यादा क्लाइंट्स है, तो मुझे इससे ज्यादा जो है खर्च करना पड़ता था, क्योंकि जैसे ही मेरे ये कंप्लीट होता था मुझे दूसरा वीपीएस लेना पड़ता था, और फिर से उसमें 100 सी पैनल लेने पड़ते थे, ठीक है, ताकि मैं अपने बचे हुए क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर पाऊं। वीपीएस से भी ऊपर जा सकते हैं डेडिकेटेड सर्वर, वहां पे इतनी ज्यादा मगजमारी नहीं होती है, बट हाँ वीपीएस थोड़ा सा अफोर्डेबल होता है, तो मैंने वीपीएस से शुरू किया था। तो मैं अलग अलग वीपीएस से मैं मतलब मेरे पास कुछ 300 से 450 के आसपास कुछ क्लाइंट्स थे। यार कुछ छोड़ के चले जाते हैं, कुछ वापस रिन्यू करते हैं, तो इस तरीके से मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। मुझे 4 साल हो गए मुझे इस बिजनेस को छोड़े हुए हैं, ठीक है। तो मुझे तो 300 450 के बीच में टोटल क्लाइंट्स मेरे आ चुके हैं, कुछ रिन्यू करे, कुछ करके छोड़ दिए। तो ये एक क्लाइंट बेस के साथ मैंने अपना होस्टिंग कंपनी किसी और को बेच दिया, ठीक है। तो अब यहां पे सी पैनल हम इस तरीके से बाय कर सकते थे। अब यहाँ पे प्लस जो होता है थोड़ा सस्ता होता है। प्लस की बात कर ले तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे मैक्सिमम प्लान में तो अनलिमिटेड डोमेन्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको फायदा मिल जाता है। प्लस बहुत ज्यादा सस्ता होता है सी पैनल कंपेरेटिव बहुत, लेकिन प्लस जो है ज्यादातर लोग यूज करना पसंद नहीं करते, सबको सी पैनल चाहिए होता है, और ऐसी बात है आपको सी पैनल ही देना पड़ेगा। और तीसरा आता है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन क्या चाहिए, देखो अगर आप अपने वीपीएस पे डायरेक्टली वर्डप्रेस होस्ट करके उसकी वेबसाइट चलाना चाहते हो तो वर्डप्रेस ले लो। अभी जो N8N आया है ना, N8N एक्चुअल में क्या होता है कि आप अपने वीपीएस में N8N इंस्टॉल कर दोगे, और उसके बाद आप एक AI एजेंट बना सकते हो। ये सबसे खास चीज आई है, सबसे नई चीज जो आई है वो ये कि आप वीपीएस पे एक AI एजेंट बना लो, और उस AI एजेंट को इतना बढ़िया बनाओ कि वो AI एजेंट ऐसा हो जाए कि वो बिक जाए, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे AI एजेंट होते हैं, जैसे कि आपने मैनस AI का नाम सुना होगा, ठीक है। मैनस AI एक AI एजेंट है, अब डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में इसका, ठीक है। तो वैसे ही आप एक AI एजेंट जो है क्रिएट कर सकते हो N8N क्रिएट करके, N8N का जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, तो वो कर सकते हो वीपीएस में। तो ये सारे ऑप्शन आपको तभी मिलेंगे जब आप वीपीएस लोगे, तो वीपीएस में ही आप एक AI एजेंट क्रिएट कर सकते हो। आप एक नॉर्मल सी पैनल लेके वहां पे AI एजेंट नहीं, आप वहां पे खाली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो इन सब चीजों की वजह से वीपीएस लिया जाता है। तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि वीपीएस क्या चीज होती है। और वीपीएस का एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, आपको यहाँ पर रूट एक्सेस मिलता है। अब आप सोच रहे हो कि रूट एक्सेस क्या चीज होती है यार, तो अभी तक मैं जिन चीजों के बारे में बात कर रहा था ना वही रूट एक्सेस है। अगर मैं होस्टिंगर से एक सिंपल होस्टिंग प्लान लेता हूं तो मुझे नहीं पता कौन सा ओएस उसके अंदर इंस्टॉल्ड है, क्योंकि रूट एक्सेस नहीं है ना। मुझे नहीं पता उन्होंने सी पैनल ले रखा, क्या ले रखा, कितना ले रखा,
नहीं पता ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है मुझे एक सी पैनल दिया गया है क्योंकि मैंने अपनी होस्टिंग अकाउंट ओपन किया, मुझे कुछ नहीं पता। एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने अब ऑब्वियस बात है कि अब यहाँ पर एप्लीकेशन कंट्रोल मेरे हाथ में होता है क्योंकि मुझे सी पैनल मिला हुआ है। सी पैनल के अंदर जो एप्लीकेशन होते हैं मैं उसी को इंस्टॉल कर सकता हूँ, ये सारी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है वहां पर। तो कहने का मतलब ये है कि आपको रूट एक्सेस मिलता है, आपका जो है पूरा कंट्रोल होता है अपने सर्वर के ऊपर। अब कंट्रोल जब पूरा आपके हाथ में आता है ना तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है ना। अब होस्टिंग के केस में अगर कुछ भी दिक्कत आई ना, मैं एक बार ये आस्क कोडी पे क्लिक करूंगा और बोलूंगा मेरे होस्टिंग दिक्कत, चुटकियों में वो सॉल्व कर देंगे। लेकिन अब बात आती है वीपीएस की ना, तो आपको और इस कोडी को और इनके जो कस्टमर सपोर्ट है उन सबको साथ में बैठ कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि रूट एक्सेस तो आपको दे रखा है ना। कुछ भी बदलाव करना है, ठीक करना है, तो आपको वो लोग गाइड करेंगे, फिर आपको ठीक करना पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो इसीलिए रूट एक्सेस देते टाइम पावर ज्यादा मिलता है लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए वीपीएस थोड़ा अलग भी है। जिनको अच्छा लगता है उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जिनको ज्यादा उलझना नहीं है उनके लिए तो सीधी सी बात है होस्टिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वीपीएस बाय करना चाहते हो इस लिंक का यूज करके बाय कर सकते हो। आपको यहाँ पे 85% का टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या करना है, क्या सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। बाय करने के बाद जो रेसिप्ट मिलता है उसको स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना और आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब अगर आपको वीडियो यहां तक देखिए अच्छा लगे लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। भाई कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।